हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ब्रूट फोर्स से कैसे होता है। देन हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड कनकर का यूज करके कैसे होता है। देन हम देखेंगे कि स्ट्रेसेंस ने क्या इक्वेशंस दी थी। तो हम देखेंगे कि स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, और हर किसी अप्रोच की साथ में हम कैलकुलेट करते चलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन हम उन्हें कंपेयर करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ सामने 2x2 की मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स है 2x2 की। इन दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो वही हमारा ब्रूट फोर्स है। तो जैसे आपके यहाँ एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स गिवन है, इधर भी 4 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4। तो अगर हम इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 2 3 4 मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन हमारा रिजल्ट में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नोटेशन क्या है। 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसका मतलब है रो एंड कॉलम नंबर। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं A11 तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर इस एलिमेंट की बात करूं A12 इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर इसकी बात करूं मैं A21 की तो इसका मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो दैट इज द नोटेशन विच वी यूज इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कैसे आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का यूज करते हैं और इधर करते हैं फर्स्ट कॉलम का यूज। तो हम क्या करते हैं, जो A11 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे B11 में। तो मैं यहां लिख देता हूं A11 इंटू B11। देन हम क्या करेंगे, प्लस अभी जो A12 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम B21 में। तो A12 इंटू B21। तो ऐसा करने पर हमारा ये इधर पहला एलिमेंट आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अब देखते हैं कि दूसरा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है C12 ये कैसे आएगा। तो अब हम यूज करेंगे पहले की रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे A11 इंटू B12। तो मैं यहां लिख देता हूं A11 इंटू B12। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे A12 एंड B22। तो प्लस लिख दिया मैंने A12 इंटू B22। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमें ये वाला एलिमेंट करना है कि ये कैसे आएगा C21। तो अब क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ 2 1 है तो इसका मतलब है 2 पहले आ रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो, और 1 आ रखा है तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गई सेकंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो इनका यूज करके हम यहां लिख देते हैं। तो यहां पर आ गया आपका A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। और ऐसे ही अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है C22, तो इसका मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या आएगा हमारा, आ जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नॉर्मली हमने स्कूल्स में पढ़ा, तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ब्रूट फोर्स। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखते हैं। तो कोड सिंपल है आपका, पहला लूप चलाओ आप रो के लिए, किसके लिए, रो के लिए। सेकंड लूप यूज करो आप कॉलम के लिए।
आई और जे लूप, ठीक है। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाओ आई जे, जिसके अंदर एलिमेंट रखो 0 और एक लूप चला दो और मल्टीप्लाई करके एलिमेंट लिखते रहो। तो दैट इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, सारे क्या है, नेस्टेड लूप है। तो ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n क्यूब। तो हमारा ब्रूट फोर्स तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n क्यूब। अब हम यहां पर थोड़ा डिफरेंट वे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग मुझे देख के बताओ कि ये जो आपका रिजल्ट आ रहे हैं C11, C12, C21, C22, इसके अंदर कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो दो टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन, C11 कैसे कैलकुलेट हुआ, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। तो दो टाइप के आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके, मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। दो टाइप के आप ऑपरेशंस हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताओ कि इसमें कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां मैट्रिक्स कितने की आपकी, मैट्रिक्स है आपकी 2/2 की। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन कितने हो रहे हैं हमारे, 8 मल्टीप्लिकेशन। तो आप खुद रिलेट करके बताओ, अगर मेरी n/n की मैट्रिक्स होती, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और n/n की है तो n का क्यूब क्या हुआ, n क्यूब। तो कितने बार ऑपरेशन हो रहे हैं, n क्यूब टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये क्लियर होगा। अब आप लोग ये चेक करके बताओ मुझे कि एडिशन कितनी बार हो रहा है। तो एडिशन हो रहा है 1 2 3 4। तो अगर आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है तो कितने एडिशन हो रहे हैं आपके, 4 एडिशन। अगर n/n की मैट्रिक्स होती तो कितने एडिशन हो रहे होते आपके, 2 का स्क्वायर 4, तो n का स्क्वायर क्या आता है, n स्क्वायर एडिशन। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि आगे जो हम डिवाइड एंड कॉन्कर देखेंगे, स्टेशंस देखेंगे, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन कितने बार हुआ आपका, n क्यूब टाइम्स, और एडिशन क्या हुआ आपका, n स्क्वायर टाइम्स। तो मैं दोनों को ऐड करूं, अगर n क्यूब प्लस n स्क्वायर, अगर मैं निकालता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपकी, n क्यूब इक्वल टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर। बिगर टर्म क्या है आपकी, n क्यूब। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n क्यूब। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी, n क्यूब। आई होप सभी को इतना समझ आया होगा। तो आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको कितना समझ आया। तो आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग डिवाइड एंड कनकर मेथड। अगर किसी भी पर्सन को नोट्स चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं पूरी प्लेलिस्ट के। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिवाइड एंड कनकर। तो आइए हमें करना क्या है, देखो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है। सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें डिवाइड करना है प्रॉब्लम को। जैसे हमने बाइनरी सर्च पढ़ा था, तो बाइनरी सर्च के अंदर हमने क्या करा था, n साइज का एरे था, n डिवाइड बाय 2 कर दिया, देन फिर से डिवाइड बाय 2, देन फिर से डिवाइड बाय 2। कब तक डिवाइड करते रहे हम, जब तक कि एक एलिमेंट ना बच गया हो एरे में। क्लियर। तो ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं तो हम इसमें भी डिवाइड करेंगे।
और डिवाइड की क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या हम ऑपरेशन यूज करते हैं, तो यहां पर भी हम डिवाइड करने के लिए बाय 2 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर हमारी 8/8 की मैट्रिक्स है तो हम करेंगे इसे डिवाइड बाय 2। तो अब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा 4/4 की मैट्रिक्स। क्लियर? अब मैं फिर से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 2। मैं क्या करूंगा 4/4 मैट्रिक्स को फिर से क्या करूंगा डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा मेरा 2/2 की मैट्रिक्स। तो मुझे जब तक डिवाइड करना है जब तक कि मेरी मैट्रिक्स क्या ना आ जाए 2/2 की। तो जैसे बाइनरी सर्च के अंदर हमें तब तक डिवाइड करना था जब तक कि मेरा एक एलिमेंट ना बच जाए एरे में। मतलब सब प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, एक एलिमेंट। यहां पर सब प्रॉब्लम क्या है आपका 2/2 की मैट्रिक्स। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो अब यहां पर मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए की मैट्रिक्स 4/4 की, बी की भी क्या गिवन है 4/4 की मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। अब जो मेरा गिवन क्वेश्चन है तो जो मेरा गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर मैट्रिक्स क्या है मेरी 4/4 की मेरी क्या है मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करूंगा इसे डिवाइड बाय 2 करूंगा। और कब तक डिवाइड करता रहूंगा, जब तक कि मेरी 2/2 की मैट्रिक्स ना बच जाएं सारी जितनी भी बन रही हैं। तो मैं डिवाइड करूंगा इसे 4/4 को 2 से। तो क्या आ जाएगा मेरा 2/2 की मैट्रिक्स। और ये 2/2 की मैट्रिक्स क्या है मेरी सब प्रॉब्लम। आई होप ये क्लियर होगा। अब डिवाइड कैसे करना है, जैसे ये 4/4 की मैट्रिक्स है तो मुझे 2/2 मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है ये देखिए आप लोग। तो एक 2/2 की मैट्रिक्स तो बनी आपकी ये, एक 2/2 की मैट्रिक्स बनी आपकी ये, एक 2/2 की मैट्रिक्स बनी आपकी ये, और एक बनी 2/2 की मैट्रिक्स आपकी ये। सेम हम इधर साइड डिवाइड करेंगे तो यहां भी क्या आ गया, एक में एक, 2, 3 और एक 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो मेरी इधर साइड भी लेफ्ट में भी 4 मैट्रिक्स बन गई 2/2 की, इधर भी क्या बन गई 4 मैट्रिक्स बन गई 2/2 की। क्लियर? तो 4 इंटू 2/2 होगा तो 16 एलिमेंट, सेम यहां पर भी 16 एलिमेंट। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, अपने माइंड में सोचना है कि ये जो मैंने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करा है तो इनको एक सोचो एज ए, एक मैट्रिक्स को सोचो एज अ वन एलिमेंट। कैसे सोचना है मैं बताता हूं। तो इसको सोचो आप A11, इसको सोचो A12, इसको सोचो A13 एंड इसको सोचो कि ये क्या है A14। सॉरी A11 A12 ये हुआ A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आप इस बड़ी मैट्रिक्स को क्या सोचो कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है और वो उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या क्या है A11 A12 A21 और A22। सेम इधर सोचो, मतलब ये डिवाइड करने का एक मेथड है। तो यहां पर क्या आ गया आपका B11, यहां क्या आ गया B12, यहां क्या आ गया B21 और यहां क्या आ गया B22। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि क्या एल्गोरिथम है मेरी जिसका इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिवाइड एंड कनकर। तो सिंपल है आपका, जब 2/2 की मैट्रिक्स बचेगी एंड में तो हमारे पास फॉर्मूले हैं ऑलरेडी। और वो फॉर्मूले क्या हैं हमारे, जो हमने ब्रूट फोर्स में देखा है। ये जो 4 फॉर्मूलेज हैं C11 C12 C21 C22, ये 4 फॉर्मूले ही यूज होंगे सब प्रॉब्लम के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे।
तो ये है हमारी एल्गोरिथम। इसमें ये एल्गोरिथम ये कह रही है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, एम का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और एन साइज है मेरा, मतलब एन बाई एन की मेरी मैट्रिक्स है। अगर मेरी जो मैट्रिक्स है उसका साइज 2 से कम है, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स तक मुझे उसे डिवाइड करना है, तो मेरे जो फॉर्मूले थे पहले से कैलकुलेट करने के वो वही रहेंगे, मतलब सब प्रॉब्लम के लिए सेम फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A11 इंटू B11 प्लस A21 इंटू B21। सेम मेरा यहां पर फॉर्मूला है, सेम यहां पर, और सेम मेरा फॉर्मूला यहां पर है। तो ये सेम फॉर्मूले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमने यहां पर देखे कि कैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, मतलब 4/4 की मैट्रिक्स है, 8/8 की मैट्रिक्स है, 16/16 की मैट्रिक्स है, तो कब तक डिवाइड करते जाना है मैट्रिक्स को बाय 2/2, जब तक कि 2/2 की सारी मैट्रिसेस बन ना जाएं। तो आइए इसे देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मिड मतलब फाइंड आउट करा n/2, मतलब डिवाइड करने का क्या मेथड है हमारा, डिवाइड करने का मेथड है, ये है हमारा डिवाइड करने का मेथड n/2, मतलब मैट्रिक्स को n/n की मैट्रिक्स है तो उसे बाय 2 कर दो। अब हमें क्या करना है, इधर देखिए। अब इसके कहने का मतलब है कि जो C11 है मेरा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। वो कह रहा है पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो A11 का और B11 का। कैसे, इधर देखो, ये कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करो A11 का और B11 का, इन दोनों की करो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अगर मैं इन्हें अलग से लिखूंगा A11 इंटू B11 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई कैसे होगी, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, देन ये आ गया एक एलिमेंट। देन दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, पहली रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या कह रहा है यहां पर कि पहले मल्टीप्लाई करो A11 और B11 को मल्टीप्लाई करो, तो 2/2 की मैट्रिक्स है मेरी। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कहां जाएगा, इफ वाली कंडीशन में, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। देन ये क्या कह रहा है, प्लस कर दो, फिर क्या करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो A12 और B21 की, तो A12 और B21 की। तो आप सिंपली ये सोचो कि अगर मेरी ये चार, इधर भी चार एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22, और इधर भी चार एलिमेंट है B11 B12 B21 B22। तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि पहले एलिमेंट क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। आप सिंपली खुद बताओ क्या ऐसे ही आएगा या नहीं आएगा, तो यही आएगा A11 A12 और इधर B11 और B21। तो इन ये जो दो हैं, दो मल्टीप्लिकेशन है, इन्हीं को फंक्शन का नाम दे दिया है रिकर्सिवली, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। A11 B11 प्लस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A12 और B21। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली रो सेकंड कॉलम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। तो इन्हीं को फंक्शन का नाम दे दिया है, जो दो हैं आपके सामने। तो यहां क्या आ गया, A11 B12 प्लस A12 और B22। यहां देखिए आप A12 इंटू B22। तो इस तरीके से हमारे क्या कर दिए इन्होंने, फंक्शंस के नाम दे दिए हैं। तो हमारा सिंपल है, हमें डिवाइड बाय 2 करते जाना है, और एंड में हमारा 2/2 की मैट्रिसेस बनेंगी सारी,
और वहां से ऐसे सोच के A11 A12 A21 A22 इधर B11 B12। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर? अगर किसी को अब भी कोई डाउट बचता है तो एक बार एक एग्जांपल लेना 4x4 मैट्रिक्स का ए और बी, और ऐसे कैलकुलेट करके देखना रिकर्सिवली, तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सिंपल यही बताया है कि आपको डिवाइड बाय टू करना है जब तक कि 2x2 की मैट्रिसेस में कन्वर्ट ना हो जाए हमारी बड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स, ये भी 4x4 की। डिवाइड बाय टू करा तो क्या बचा, 2x2 की मैट्रिसेस कितनी बनी, 4 बनी। तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। हमने एक सब प्रॉब्लम को 2x2 की मैट्रिक्स को एक एलिमेंट मन में सोच लिया, तो क्या आ गया, A11 A12 A21 A22, इधर B11 B12 B21 B22। अब मैंने सिंपली कैलकुलेट करा ये सोच के कि ये मेरी क्या है, मैट्रिसेस मेरे सिंपल ये एलिमेंट्स हैं 4, तो 2x2 की मैट्रिक्स, इधर भी 2x2 की मैट्रिक्स। तो मैं एक बार यहां लिख के दिखा देता हूं आपको कैसे। A11 A12 A21 और A22, एक मैट्रिक्स ये बन गई मेरी लेफ्ट में, और राइट में क्या बन गई मेरी, B11 B12 B21 और B22, ये बन गई मेरी। अब इक्वल में कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, इधर C11 C12 C21 और C22। क्लियर? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सिंपल है, A11 इंटू B11। तो आप सबको ये पता है क्या आएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, तो ये क्या आया मेरा, C11। क्लियर? अब हमने क्या करा है एल्गोरिथम में, इसी को क्या दे दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का नाम। इसको क्या दे दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का नाम। और यही आपके सामने यहां पर है, A11 B11 A12 B22। ऐसे ही हमारे सारे कैलकुलेट हुए। आई होप अब सबको ये क्लियर होगा कि कैसे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज ये क्या है हमारा, n साइज है, तो n/2 की कितनी मैट्रिसेस हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टाइम्स क्या है आपका, n/2। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिकरेंस रिलेशन क्या है आपका, रिकरेंस रिलेशन आया आपका Tn इक्वल टू, आप खुद देखो, नाम का आपकी एल्गोरिथम है, मतलब ये आपका एक फंक्शन है, इसके अंदर रिकर्सिवली कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हमारा ओरिजिनली साइज क्या था, n। अब ये किससे मतलब क्या साइज हो गया इनका, n/2, मतलब 8t n/2। तो यहां आ गया 8t n/2। अब आपको ये देखना है कि एडिशन कितनी बार हो रहा है, तो एडिशन कितनी बार हो रहा है आपका, रिकर्सिव जब यूज हो रहा है तो 1 2 3 4, तो क्या आ गया आपका 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम मास्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं अप्लाई मास्टर्स थ्योरम। अप्लाई मास्टर्स थ्योरम, तो मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग 8 क्या है A, 2 क्या है आपका B, तो A क्या हो गया आपका 8, B क्या हो गया आपका 2, और Fn क्या हो गया, ये n²/4 हो जाए तो 4 से 4 डिवाइड, तो Fn क्या हो गया आपका n²। दूसरा फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे n की पावर log a बेस b,
तो n की पावर log a बेस b, तो n की पावर log 8 बेस 2। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, n की पावर log 2 की पावर क्यूब और बेस में 2। तो क्या आ गया आपका ये n क्यूब log 2 बेस 2। तो क्या आ गया फाइनली, क्या आ गया हमारा n क्यूब। तो आप लोग खुद बताओ कि fn बड़ा है या n log a बेस b बड़ा है। क्या बड़ा है हमारा n क्यूब, दैट इज n log a बेस b। कितनी बार टाइम्स बढ़ा है, पॉलिनोमियल टाइम्स बढ़ा है। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि जो हमारा ग्रेटर है वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो क्या आ गया, थीटा लिख सकते हो, बिगो लिख सकते हो। तो मास्टर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हो आप थीटा ऑफ n क्यूब, और थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बिगो ऑफ n क्यूब। तो आप लोग खुद बताओ कि डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल करके भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, n क्यूब, और इसका इस्तेमाल करके जो हमने ब्रूट फोर्स अप्लाई करा तब भी क्या आई थी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब। तो हमारी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, चाहे आप ब्रूट फोर्स तरीके से करो, चाहे आप डिवाइड एंड कॉन्कर से करो। तो अब स्टेशंस आए एक, उन्होंने कुछ अपनी एल्गोरिथम दी और बताया कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि स्ट्रेसेंस ने 7 इक्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि मैं 7 इक्वेशन दे रहा हूं जिनके नाम हैं P Q R S T U V। 7 इक्वेशंस हैं P Q R S T U V कि ये इक्वेशन फाइंड आउट करो। P कैसे निकलेगा भाई, A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22। ऐसे Q की इक्वेशन दी, R की, S की, T की, U की, V की, ये 7 उसने दी इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके उसने बताया कि कैसे मेरे ये फाइंड आउट होंगे, C11 C12 C21 C22। तो उसने बताया कि भाई C11 होगा P प्लस S माइनस T प्लस V, C12 इस्तेमाल होगा R प्लस T, C21 होगा Q प्लस S, और C22 कैलकुलेट होगा P प्लस R माइनस Q प्लस U। तो ये सिंपल इसने इक्वेशन दी है भाई, तो ये आप याद कर सकते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोग एक्सपेरिमेंटली से करके देखना कि एक मैट्रिक्स बनाना 2x2 की, ये 7 इक्वेशंस कैलकुलेट करना, देन इसमें पुट करना, देन देखना यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये देखना एक बार, देन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मतलब स्ट्रेसेंस ने जो इक्वेशन दी है वो मेरी सही है या फिर नहीं है। तो अब हम इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रिकरेंस रिलेशन। तो आप, मैंने सीधा सीधा 2 चीजें बताई हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए, कि आप देखो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, कितनी बार एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। तो पूरी यहां स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार है, 7 टाइम्स है। तो क्या आ गया हमारा रिकरेंस रिलेशन, टी एन इक्वल टू 7 टी n/2 प्लस, अब मुझे चेक करना है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कितनी बार है। तो आप लोग कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी बार है आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन, 18 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है, 18 टाइम्स है। और ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है किस पर हो रहा है, n/2 इंटू n/2 की मैट्रिक्स पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, n/2 इंटू n/2 की मैट्रिक्स पर। तो आप लोग कह रहे होगे कि भाई यहाँ tn है तो यहाँ tn/2 क्यों लिख रखा है, n²/2 क्यों लिख, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखो मैं इधर दिखाता हूं आपको। यहां पर साइज क्या है मेरा,
हमने क्या लिया, ओरिजिनली n लिया। हम टाइम रिकरेंस रिलेशन किसकी टर्म में लिख रहे हैं, n की टर्म में लिख रहे हैं। तो जब मेरा ये फंक्शन n की फॉर्म में लिखा मैंने यहाँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, n/2 की फॉर्म में। बट एडिशन के लिए क्या हो गई मैट्रिक्स आपकी, n/2 इंटू n/2, क्योंकि हम उसे t की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो आई होप ये किसी को डाउट आया हो तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां आ जाएगा 18 n/2 का स्क्वायर। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई या फिर नहीं हुई। तो अगेन, जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ आया। तो तीनों जो मैंने मेथड समझाए, ब्रूट फोर्स, देन डिवाइड एंड कनकर, देन स्टेशंस, तो तीनों का यूज करके, कंपैरिजन करके ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट। तो हम करते हैं मास्टर्स थ्योरम का इस्तेमाल। तो मैं यहां लिख देता हूं अप्लाई मास्टर्स थ्योरम। तो ए क्या है मेरा, 7। तो जो भी लोगों ने अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना नहीं आता है रिकरेंस रिलेशन को देख के, तो प्लेलिस्ट है आपकी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के नाम से। आप उसके अंदर मैंने 3-4 वीडियोस डाल रखी हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड एंड मास्टर्स थ्योरम। तो ए क्या हो गया आपका 7 और बी क्या हो गया आपका 2 और एफ एन क्या हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर। चाहो तो आप लिख सकते हो 9n स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये आएगा 4.5n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, n की पावर log a बेस b। तो क्या है आपका n की पावर log a क्या है 7, बेस क्या है मेरा 2। तो क्या आया मेरा, अच्छा log 7 बेस 2 की वैल्यू होती है, आप लोग चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है n की पावर 2.81। तो एक फंक्शन की वैल्यू आई मेरी n की पावर 2.81, एक फंक्शन की वैल्यू क्या है n स्क्वायर। तो बड़ा कौन है, बड़ा है n की पावर 2.81। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई मेरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई मेरी थीटा ऑफ n की पावर 2.81। और मैं इसे अगर बिग O की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, तो बिग O ऑफ n की पावर 2.81। तो आप लोग देख पाए कि पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी हमारी ब्रूट फोर्स में, n क्यूब, डिवाइड एंड कनकर में भी क्या आ रही थी, n क्यूब। अब बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, n की पावर 2.81। तो इतनी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस कर देता है स्टेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, सभी को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ आया होगा। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इस वीडियो के नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर सकते हैं। देन आप लोग वहां से किसी भी वीडियो के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।